वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 13 और 14 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द वर्ल्ड विद 38% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोर्स ग्रेन्स की इन द वर्ल्ड विद द 38% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोर्स ग्रेन्स की इन द वर्ल्ड, और इसकी ग्लोबल प्रोडक्शन कितनी है, 38% ग्लोबल प्रोडक्शन है कोर्स ग्रेन्स के लिए। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी लॉन्चेस ड्रोन कॉम्पिटिशन सूर्य ड्रोनाथन 2025 इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्रोन कंपटीशन को, जिसका नाम है सूर्य ड्रोनाथन 2025। सो कौन से स्टेट में किया गया, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। सो इंडियन आर्मी लॉन्चेस ड्रोन कंपटीशन सूर्य ड्रोनाथन 2025 इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक इनॉग्रेटेड एट द NIAB हैदराबाद बाय हुम। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इंडिया का फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, कहाँ पे, इन हैदराबाद, इन कहाँ पे किया गया, इन हैदराबाद, इन NIAB। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एट NIAB हैदराबाद। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट। क्या पूछा गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर यानी नितिन गडकरी जी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की क्या पोजीशन है इन द ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड पोजीशन। सो अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, इंडिया हैज अचीव्ड थर्ड पोजीशन इन द ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली हु विल होस्ट द ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ऑन अगस्त 24 एंड 25, यानी 24 से 25 अगस्त को ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को जो है कौन होस्ट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली असेंबली। सो दिल्ली असेंबली के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को ऑन अगस्त 24 एंड 25, और होम मिनिस्टर अमित शाह जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च एन एडवांस सिस्टम गरुड़ा दृष्टि टू कम्बाट साइबर क्राइम। यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है एक एडवांस सिस्टम को लॉन्च किया गया है टू कम्बाट साइबर क्राइम, जिसका नाम है गरुड़ा दृष्टि। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है एक एडवांस सिस्टम जिसका नाम है गरुड़ा दृष्टि टू कम्बाट साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कौन से डेट को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट फिडे रेटेड फीमेल चेस प्लेयर। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुकी है इंडिया की यंगेस्ट फिडे रेटेड फीमेल चेस प्लेयर। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरानी लोहाती। सो अरानी लोहाती जो है ये बन चुकी है इंडिया की यंगेस्ट फिडे रेटेड फीमेल चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शाहरुख खान। सो शाहरुख खान को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो, जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसे स्टेट जिसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है दिशा अभियान को फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दिशा अभियान को लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द नारी अदालत ऑन 1
अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर वुमेन इन लोकल जस्टिस। क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है नारी अदालत को ऑन द फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर वुमेन इन लोकल जस्टिस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम। सिक्किम स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है नारी अदालत को ऑन फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर वुमेन इन लोकल जस्टिस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है इंडिया के लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस की। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप यानी ASC, यानी कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा मेडल जीता गया है एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रमेश बुद्धिहल। रमेश बुद्धिहल जो है इनके द्वारा जीता गया है मेडल एट द ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ ऑफिशियली सर्टिफाइड विद कंट्री एज द फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एज पब्लिक हेल्थ चैलेंज, यानी सॉरी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली WHO के द्वारा जो है वो कौन सी कंट्री को ऑफिशियली सर्टिफाई कर दिया गया है एज द फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एज पब्लिक हेल्थ चैलेंज। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी केन्या। केन्या कंट्री को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी WHO के द्वारा जो है ऑफिशियली सर्टिफाई कर दिया गया है एज द फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एज पब्लिक हेल्थ चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनावरी विलेज विल बी मेड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। क्या पूछा गया है कि जो सतनावरी विलेज है इसको इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है बनाया जाएगा, कौन से स्टेट में जो है ये लोकेटेड है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है सतनावरी विलेज जिसको बनाया जाएगा इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी यूनाइटेड स्टेट्स। US के द्वारा डेवलप किया गया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ₹1800 करोड़ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लेड, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 1800 करोड़ का BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। कहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 1800 करोड़ का BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस ₹1 लाख करोड़ टर्नओवर। क्या पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया जिसने क्रॉस किया है 1 लाख करोड़ की टर्नओवर को। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के द्वारा जो है वो ये क्रॉस किया गया है 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को, और ये बन चुकी है फर्स्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कौन सी डेट को जो है एवरी ईयर वर्ल्ड एलिफेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड हेप्टा प्लूरम असामिकम डिस्कवर्ड रिसेंटली, यानी कौन सी स्टेट में जो है अभी रिसेंटली एक न्यू प्लांट स्पीशीज जो है उसको डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है हेप्टा प्लूरम असामिकम। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम। अब देखो इसके स्पीशीज के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ इसको डिस्कवर किया गया है असम में, क्योंकि असामिकम इसका स्पीशीज है। हेप्टा प्लूरम असामिकम जो है एक न्यू प्लांट स्पीशीज जो डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, असम में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली इंडियन रेलवेज सक्सेसफुली ट्रायल्स एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ट्रेन। आपसे पूछा गया था कि इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है वो सक्सेसफुली ट्रायल्स किए गए हैं एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन के, तो क्या नाम है इस
फ्राइट ट्रेन का, ये आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी तपस, रुद्राष्ट्र, तपोवन एंड ब्रह्मास्त्र। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी रुद्राष्ट्र। सो रुद्राष्ट्र जो है ये इंडिया की एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है, जिसके अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज के द्वारा सक्सेसफुली ट्रायल्स किए गए हैं। सो इंडियन रेलवेज लॉन्चेस एशियाज लॉन्गेस्ट 4.5 किलोमीटर लॉन्ग रुद्राष्ट्र फ्राइट ट्रेन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी गौरव बनर्जी, ज्ञानेश कुमार, अजय कुमार एंड बी आर गवई। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 13 और 14 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।